Good morning, dear students, and welcome to the first lecture of chapter number 8, that is body movement. In the last few classes, we have discussed about chapter number 7, that is getting to know plant. But today, it's something different. Today, we are going to discuss about chapter number 8, that is body movement. Body movement. प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से एसोसिएटेड नहीं। अब हमारी बॉडी से चूंकि एसोसिएटेड है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात बेटा, बॉडी क्या होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन यहीं पर मूवमेंट अगर हमसे कोई पूछे तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि मूवमेंट को हम क्या डिफाइन करें। मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर बात करें मूवमेंट की, मूवमेंट का मतलब है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से किसी दूसरे जगह तक जाना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। मीन्स व्हाट कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मूवमेंट मीन्स द मूविंग ऑफ वन प्लेस टू अनदर, या मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर अगर हमें ऑफ लगाना है तो मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या कहलाता है? मूवमेंट। अब बॉडी हमारी मूव करती है, हम जानते हैं। मीन्स व्हाट कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी किन चीजों से बना हुआ? ह्यूमन बॉडी बना हुआ है मसल्स। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ होना। तो ह्यूमन बॉडी किन चीजों से बना हुआ है? तो पहला मसल्स, दूसरा, हालांकि पहला बोन्स होता है, लेकिन फिर भी चलो हम इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मसल्स, तीसरा जॉइंट्स, ये हालांकि बोन्स के अंदर ही आता है। अब ये जो यहाँ बोन्स हैं, इनका काम क्या होता है? नहीं, ह्यूमन बॉडी में मैंने आपसे कह दिया। चौथी बात मैं कह दूं, ब्लड से बनता है, प्लाज्मा से बनता है, प्लाज्मा से बनता है। तो ये सब एक पार्ट है। प्लाज्मा से ब्लड बनता है, ब्लड से फिर मसल्स बनते हैं। मसल्स जो है वो बॉडी को बनाते हैं, बोन्स कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का वो है बोन्स, जिसको हमें डिस्कस करना है। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स के बारे में जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था, प्लांट में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट का मेन पार्ट क्या है जो प्लांट को सपोर्ट करता है ताकि प्लांट खड़ा रह सके? तो हम कहेंगे क्या कि हमने तो स्टेम को पढ़ा था कि स्टेम होल्ड्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। वैसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, बोन्स की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बोन्स हेल्प्स द, बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स के बारे में कहते हैं बोन्स हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट। स्ट्रेट एज it provides the support to the body. नहीं, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बॉडी। बोन्स की अगर हम बात करें तो वो हमें हेल्प करने, हमें सीधे खड़े रहने में या हमारे बॉडी को स्ट्रेट या इरेक्ट रखने में हमारी मदद करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। नहीं, उसके बाद मसल्स गेट added upon the bones
अपॉन द या ऑन द केवल बोन्स टू मेक अ बॉडी मस्कुलर मस्कुलर। अब देखो बेटा, बोन्स के ऊपर क्या है, मसल्स अगर ऐड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी मस्कुलर हो जाती है, क्योंकि मसल्स आ जाते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ये मसल्स एडेड हैं हमारे बोन्स पर, और जब तक ये नहीं होगा तब तक एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता। अब क्या है कि बोन्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया कि वो बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बोन्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि बोन्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है बोन्स के बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक का नाम होता है वर्टिब्रे, इनवर्टिब्रेट। कई जगह इसको वर्टिब्रे लिखते हैं, वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे दोनों एक ही चीज है। वर्टिब्रेट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म दैट हैव बोन्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बोन्स होता है उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। मीन्स व्हाट? दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग बोन्स, दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे अंदर बोन्स हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम खुद हैं, नहीं? दूसरा, इनवर्टिब्रेट क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म नॉट हैविंग बोन्स, दोज ऑर्गेनिज्म नॉट हैविंग बोन्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बोन्स नहीं होते हैं उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में इनवर्टिब्रेट्स में हम क्या कहेंगे? इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल में हम कहेंगे क्या बेटा? तो हमारा आंसर होगा कि इनवर्टिब्रेट वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास बोन्स नहीं होते। एग्जाम्पल में अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो इनमें बोन्स नहीं है, इनमें बोन्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स वैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके पास बोन्स हैं वही वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। वहीं पर इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके पास बोन्स नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है आपको नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आपको, अगर हमने ये बात की कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्लियर हो गया हमें कि भाई वर्टिब्रेट्स जिनके पास बोन्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बोन्स नहीं है। नो, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस जो करेंगे वो ये करेंगे कि बोन्स जो है ना, बोन्स allows the movement and restricted movement and also restricts it अब देखो ऐसा क्यों कहा मैंने कि बोन जो है वो अलाउ भी करता है मूवमेंट को और रेस्ट्रिक्ट भी करता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोक देना होता है। तो बोन्स जो है वो अलाउ करते हैं मूवमेंट को और साथ में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं बोन्स। क्लियर हो गया? बोन्स अलाउज द मूवमेंट एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स इट। क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बोन्स के अंदर ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन द बोन्स, ज्वाइंट्स आर present in the bones which is responsible for movement
इन अ बॉडी, फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी मीन्स व्हाट की बोन्स जो हैं उनके अंदर जॉइंट्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए बेटा, मूवमेंट के लिए। किसी भी बॉडी में अगर मूवमेंट होगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा आंसर तुरंत क्या होगा कि देखिए जॉइंट्स होंगे। अब अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के जॉइंट्स, दो तरह के जॉइंट्स। एक का मूवेबल, दूसरा इमूवेबल। पहला मूवेबल और दूसरा इमूवेबल, ये दो तरह के जॉइंट हैं। क्लियर? मूवेबल जॉइंट क्या होता है और इमूवेबल जॉइंट क्या होता है, इन दोनों को डिस्कस करने की जरूरत है। मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम क्या कहते हैं, द जॉइंट्स that allows the movement in a body। किसी भी बॉडी में मूवमेंट अगर अलाउ करता है कोई भी जॉइंट तो वो मूवेबल जॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, in our shoulders, नहीं, जैसे देखो ये हमारा शोल्डर है तो इसमें जो है हम इस तरह से पूरा घुमा सकते हैं अपने हैंड को, तो कहीं ना कहीं इस ये जो शोल्डर है इसमें कहीं ना कहीं क्या है, एक जॉइंट है जो क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम क्या कहेंगे, मूवेबल जॉइंट्स को हम ये कहते हैं कि जो जॉइंट अलाउ करता है किसी भी बॉडी में मूवमेंट को, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। क्लियर है? वहीं पर इमूवेबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या कि द जॉइंट्स दैट डज नॉट अलाउ the movement in a body is called immovable joint। मीन्स व्हाट कि इमूवेबल जॉइंट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा जॉइंट है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। मीन्स व्हाट कि अगर हम स्कल में बात करें, अपने इसकी बात करें, ये जो हमारा सिर है इसमें क्या है कि स्कल में कहीं भी आपको ऐसा तो है नहीं कि इसमें भाई ज्वाइंट नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे ज्वाइंट हैं, लेकिन क्या ये मूव करने देता है? नहीं करने देता। दूसरा एग्जांपल, अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि सर ये क्या कह रहे हैं, तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है अपर जॉ का, ये तो जुड़ा हुआ है। क्या आप इसको मूव कर पाओगे? ज्वाइंट से ही तो जुड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या इसमें मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा ज्वाइंट जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है इज कॉल्ड immovable joint। immovable joints are those joints that does not allows the movement in a body। किसी भी बॉडी में अगर मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? immovable joint कहलाएगा। एग्जाम्पल, joint in skull, और joint in अपर जॉ। तो क्लियर है? मूवेबल और इमूवेबल एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए यहां क्या है कि बोन्स जो है ना वही मूवमेंट अलाउ करते हैं, और बोन्स के अंदर कौन सा पार्ट है जो मूवमेंट को अलाउ करता है, तो हम कहेंगे ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स वो पार्ट है बोन्स के अंदर जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब ज्वाइंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मूवेबल ज्वाइंट, दूसरा होता है इमूवेबल ज्वाइंट। तो मूवेबल ज्वाइंट क्या कहलाता है? द ज्वाइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन अ बॉडी। देखो अब ऐसा नहीं है कि मूवमेंट अलाउ करने का मतलब कि हर डायरेक्शन में करे, किसी भी एक भी डायरेक्शन में अगर करेगा तो वो क्या कहलाएगा? मूवेबल, क्योंकि वो मूव करने दे रहा है। दूसरी बात, द ज्वाइंट दैट डज नॉट अलाउज द मूवमेंट इन अ बॉडी, एक ऐसा ज्वाइंट जो मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है,
एक ऐसा ज्वाइंट जो कभी अलाउ नहीं करता मूवमेंट इन अ बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मूवेबल ज्वाइंट इमूवेबल ज्वाइंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स को जब हमने क्लियर कर लिया है तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन, स्केलेटन के बारे में कहते हैं क्या कि द बोन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। केवल बोन अगर प्रेजेंट है, द बोन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी मीन्स व्हाट, कि केवल हड्डियों का एक ढांचा अगर है किसी भी बॉडी का, तो वो क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है। अगर वो इंसान के केस में है तो ह्यूमन स्केलेटन होगा। नहीं, मीन्स व्हाट, द, ठीक है, द बोन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, the bone like structure of a body is called skeleton. नहीं, the bone like structure of a body क्या कहलाता है, skeleton कहलाता है। the bone like structure in a body is called skeleton. If it is human body, the skeleton is known as human skeleton. The skeleton is known as human skeleton. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं है किसी को। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि अगर स्केलेटन की बात करें तो हम कहते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी ऐसी है जिसमें केवल बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें केवल किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, उसको स्केलेटन कहते हैं। और अगर हमने बोन्स लाइक स्ट्रक्चर की बात की तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसकी, तो ये क्या है, ये जो है ये हमारी बॉडी को मूवमेंट करा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर हम शोल्डर की बात करेंगे तो शोल्डर में क्या है कि पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो पूरा मूवमेंट होना या एक ही तरह का मूवमेंट होना, किसी भी तरह का अगर कोई मूवमेंट है तो वो मूवमेंट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज्वाइंट है तो वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर स्केलेटन के बारे में मैंने आपसे कहा कि बोन लाइक स्ट्रक्चर, अगर मान लो किसी भी बॉडी में केवल बोन्स बचे हुए हैं, मसल्स नहीं है, तो उसको स्केलेटन कहते हैं। अगर वो ह्यूमन बॉडी के रूप में है तो उसको ह्यूमन स्केलेटन कहेंगे। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इससे आगे की ओर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।